टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज फ्रूट। फ्रूट क्या है? व्हाट इज फ्रूट के अंदर देखना भाई, फ्रूट क्या है मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें। पका हुई ओवरी को, राइपेंड, और जो ओवरी होती है ना, ओवरी होती है राइपेंड, पकी हुई ओवरी, उसी को क्या बोल दिया जाता है? फ्रूट बोल दिया जाता है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे हमारे पास फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं? ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। मैं तुम्हें बताऊं, जो ओवरी है वो बाद में किस में कन्वर्ट होती है? ओवरी है वही किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है भाई, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। कब की बात है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें। जो राइपेंड ओवरी होती है ना, पकी हुई जो ओवरी है, उसी को क्या कहा जाता है? फ्रूट। फ्रूट वैसे क्या है सर? फ्रूट एक इडेबल, इडेबल हिस्सा है, खाने योग्य है। इडेबल, मोर और लेस जूसी, इडेबल होता है, जूसी भी हो सकता है। प्रोडक्ट है किसी भी प्लांट का, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, जो कि यूज किया जा रहा है खाने में, उसी को क्या कहते हैं? मोर इडेबल जूसी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज, इडेबल प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्रूट। फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी, जो ओवरी होती है बाद में राइपेंड, पकने के बाद क्या बन जाती है रे? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो तुम्हें याद रहे। फ्रूट किसका बनता है? ओवरी से। और सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। याद रखने हैं भाई दोनों बातें। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रूट के बारे में बताया गया नेक्स्ट स्लाइड में, वो क्या कहती है देखिए जरा। फ्रूट, तो देखें फ्रूट के बारे में क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए जरा इधर। फ्रूट क्या है? इडेबल पार्ट है। फ्रूट इज ए इडेबल, मोर और लेस जूसी प्रोडक्ट ऑफ ए ट्री और प्लांट, कंसिस्ट ऑफ ए मैच्योर्ड ओवरी, मैच्योर या राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है वो, ठीक है। इंक्लूडिंग सीड्स, उसमें बीज होते हैं, और एडजेसेंट पार्ट, और उसके अलावा कुछ और भी पार्ट मिलते हैं, जैसे पेरिकार्प होगी, उसके हिस्से हो गए और भी। यूजुअली फ्रूट इज ए स्वीट, स्वीट होता है, मीठा होता है, स्वीट। और विच वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स, अलग अलग कलर मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग केमिकल मिलते हैं अलग अलग फ्रूट में, तो उनकी वजह से उनका जो स्वीट टेस्ट है वो भी अलग अलग बाती का होता है। मैंगो और एप्पल का टेस्ट अलग होता है, बनाना का अलग होता है, क्या है? उनके फ्लेवर है, टेक्सचर है, कलर है, वो सब क्या है? अलग अलग हैं सर। द ओवरी टिश्यू अंडरगो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंजेस, ओवरी में बहुत सारे चेंज आते हैं, और रिजल्ट के रूप में वो बाद में डेवलप होकर क्या बन जाता है? फ्रूट। ओवरी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस के बाद वो किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ये बात समझ में आ गई भाई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। अब फ्रूट के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया। फ्रूट को, जैसे कोई एप्पल है, कोई भी फ्रूट हो, लगभग मोस्टली फ्रूट्स में ये बातें मिलेंगी, ऐसे कट करके दिखाया गया है फ्रूट को। तो उसमें क्या क्या बातें हैं वो देख लीजिए एक बार। जैसे ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा, और सीड के चारों तरफ जो एरिया है उसमें एंडोस्पर्म मिलेगा, उसको फूड देने इम्ब्रियो मिलेगा, सीड कोट होगा। सीड कोट, सीड के ऊपर की कवरिंग को सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर इम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को खाना देने के लिए क्या है? एंडोस्पर्म है। ऐसे ही जो बाहर एंडोस्पर्म को छोड़ के उसके बाहर है, उसको पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प भी तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक्सोकार्प सबसे बाहर का हिस्सा, फिर उसके अंदर जो खाने योग्य है मीजोकार्प, और अंदर ही अंदर का हार्ड जो है एंडोकार्प है। एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और ऐसी सीड की कोटिंग को क्या कहते हैं? सीड कोट। उसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को खाना देने के लिए क्या है? एंडोस्पर्म, जो कि न्यूट्रिएंट रखता है किसके लिए? एम्ब्रियो को बड़ा करने के लिए। अरे यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, क्या दिया गया है? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी होती है फ्रूट का पैदा होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब तक हमने कहा क्या था? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, परंतु कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बीज ही नहीं होता, जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लेते हैं? फ्रूट बना लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। इन सम प्लांट्स फ्रूट कैन आल्सो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही पैदा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। पार्थेनोकार्पी का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, बीएससी एग्रीकल्चर या कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम में, एएफएसओ, नेवार्ड, नेवार्ड, बहुत सारे एग्जाम में आई है। दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इसी को पार्थेनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट पैदा करने को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। द फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द पार्थेनोकार्पी आर सीडलेस, उनमें बीज नहीं मिलेंगे। इसका मेन एग्जांपल तो है बनाना। इसका मेन एग्जांपल जो नेचुरली लंबे टाइम से चल रहा है वो है बनाना। परंतु आज के टाइम में हमने वाटरमेलन भी ऐसा बनाने की कोशिश करी है, और ग्रेप्स भी ऐसे डेवलप कर लिए हैं जिसमें सीड नहीं होते, और पार्थेनोकार्पी से डेवलप कर रहे हैं। पार्थेनोकार्पी के जैसी ही एक और डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आई है, मैंने देखा है।
तो वो है एपोमिक्सी मिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है सर? एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड को बिना फर्टिलाइजेशन के पैदा करना, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड पैदा कर लेना। हाँ, ऐसा भी होता है एपोमिक्सी, जिसको एपोमिक्सी टर्म कहते हैं। एपोमिक्सी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड को पैदा करना, और पार्थेनोकार्पी होती है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट को पैदा करना। और इसका मेन एग्जांपल तो बनाना है, यही एग्जाम में आ रहा है, वैसे दो और दिए गए हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? पार्थेनोकार्पी क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड को पैदा करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। और यहाँ ये डायग्राम दिखाया गया, देखना यहाँ पे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तरबूज दिखाई दे रहा है, वाटरमेलन, जिसके अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहे? सीड दिखाई नहीं दे रहे। हाँ सर, ऐसा बनाया गया, हाँ बना चुके हैं, पर थोड़ा सा फ्लेवर अलग बन गया, उस वजह से ज्यादातर यूज नहीं कर रहे, परंतु हाँ बना चुके हैं ऐसा भी। नींबू भी देखो, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड, विदाउट सीड का नींबू भी बना चुके हैं हम, फ्रूट। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या होता है सर? आउटर कवरिंग है ना किसी भी फ्रूट की, उसको कहते हैं ओवरियन वाल, ओवरी की जो वाल है उसको पेरिकार्प कहा जाता है सर। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेरिकार्प, आफ्टर राइपनिंग, आफ्टर राइपनिंग द ओवरियन वाल चेंज इनटू द पेरिकार्प, ओवरी की जो वाल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट होती है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओवल सीड में कन्वर्ट होता है। पेरिकार्प में भी थिक हो सकती है, फ्लेशी हो सकती है, थिक एंड हार्ड हो सकती है, थिन और सॉफ्ट भी हो सकती है। अलग अलग तरह की पेरिकार्प देखने को मिलेगी। पेरिकार्प हैज थ्री लेयर्स, थ्री लेयर्स में पहली कौन कौन सी लेयर थी बताओ? एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। थ्री लेयर टुगेदर टू फॉर्म पेरिकार्प, तीनों को मिला के पेरिकार्प कहा जाता है, विच इज सराउंडेड डेवलपिंग सीड और सीड्स। एक अकेले सीड के चारों तरफ भी हो सकते हैं, सीड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे बीज भी तो हो सकते हैं किसी फ्रूट के अंदर, और अकेला बीज भी हो सकता है किसी फ्रूट के अंदर। तो वो चारों तरफ उसके क्या करेंगी? कवरिंग करेगी, उसी को क्या कहते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प पहले किसकी? ओवरी की जो वाल थी वो राइपन होने के बाद, पकने के बाद क्या बन चुकी है? पेरिकार्प। और वो किसकी चारों तरफ फैली हुई है? सीड के चारों तरफ फैली हुई है सर। अब सीड की कवरिंग बन चुकी है। ठीक है, अब देखो ये दिखाया गया है तुम्हें, एक्सोकार्प, एंडोकार्प और मीजोकार्प कैसे दिखाई देते हैं, देखिए। सबसे पहले ये सीड दिखाया गया है, हाँ सर सीड है अंदर, सीड के जो बाहर की कवरिंग है बन चुकी है वो क्या है? पेरिकार्प है सर, पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प में अब कौन कौन सी? सबसे बाहर की लेयर जो कहलाएगी, जो फ्रूट की भी लेयर बनी हुई है, ये बारी बारी एक्सोकार्प। बीच में जो खाने योग्य है वो क्या है? वो क्या है? मीजोकार्प। और जो अंदर इस सीड के चारों तरफ चिपकी हुई है वो क्या है? एंडोकार्प। अरे समझ में आ गया क्या? सबसे बाहर की फर्स्ट लेयर है एक्सोकार्प, तो सेकंड लेयर है अंदर की तरफ आ गई, बाहर से अंदर आ रहे हैं मीजोकार्प, और थर्ड जो बिल्कुल सीड के चिपकी हुई वो क्या है? एंडोकार्प। यहाँ तक समझ में आया अभी सभी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? द थ्री फ्रूट लेयर, थ्री फ्रूट लेयर अभी अभी हमने पढ़ लिया इनके बारे में, तो सर आपने बोल दिया था आउटर मोस्ट लेयर एक्सोकार्प, मिडल लेयर मीजोकार्प, और जो अंदर ही अंदर की लेयर है सबसे अंदर की वो क्या है? एंडोकार्प, इनर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर एक्सोकार्प, इनर मीजोकार्प मिडल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर को एंडोकार्प कहेंगे। यहाँ तक हो चुका सर। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखना भाई, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है? एक तो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन है, सैलिनिटी, नमक के क्षेत्र में कितनी टॉलरेंस है उसकी, रहने की क्षमता कितनी है उसके बेस पे, एसिड के अंदर रहने की क्षमता, और इथाइलिन इवोल्यूशन में कैसे वो अपने आप को इवोल्व करता है, उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। और ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे और एग्जाम में आते हैं ये। देखिए भाई, और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के रेट के बेस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। फोटोपरिज्म, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे नेचुरल प्लांट हो गया। लॉन्गिटिविटी के बेस पे कोई 100 ईयर जीता है, कोई 20 ईयर तक ही जी सकता है ऐसे। और मोर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। आज हम यहाँ तक पढ़ देंगे मोर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन, और इससे आगे भी पढ़ते ही रहेंगे। देखिए अब जो क्लासिफिकेशन है उनमें शुरुआत हो रही है अब। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में देखिए सबसे पहला आ रहा है बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। सबसे पहले सर टेम्परेट, टेम्परेट जो ठंडे एरिया में, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन एरिया में जो फ्रूट्स होते हैं उनको कहते हैं टेम्परेट। जैसे कि एप्पल हो गया, पीच, आड़ू हो गए, ऐसे फ्रूट कहाँ होते हैं भाई? उसी एरिया में होते हैं सर। ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट सर जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को सहन कर सके हैं, ऐसे फ्रूट्स जैसे मैंगो हो गया सर, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन करने वाले फ्रूट्स। और सब ट्रॉपिकल जो ठीक ठाक गर्मी को सहन कर सकते हैं और ठंड को भी ठीक ठाक सहन कर दें, वो सब ट्रॉपिकल कहलाएंगे। जो कोल्ड एरिया में हो, कोल्ड एरिया में, ये हॉट एरिया में मिलेंगे बहुत ज्यादा, और ये इंटरमीडिएट होंगे, इंटरमीडिएट, ठीक ठाक में होंगे। अरे समझ में आया क्या?
ऐसे को क्या कहते हैं, 3 तरह का क्लासिफिकेशन, टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब एक-एक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेट की बातें कर लेते हैं। टेम्परेट में क्या खास बातें हैं? देखिए ज़रा, टेम्परेट की बातें सुन लेते हैं। टेम्परेट में क्या लिखा है? दे आर फाउंड ओनली इन अ प्लेस वेयर विंटर और डिस्टिंक्टली कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, सर्दियाँ पड़ती रहें, वहाँ पे होता है। रिक्वायर्ड टू एक्सपोजर स्पेसिफिक चिलिंग टेम्परेचर, इसको बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। फॉर सर्टेन पीरियड विदाउट विच दे डू नॉट फ्लावर, और बिना ठंड के ये फ्लावरिंग नहीं कर पाते। द फ्रूट प्लांट्स आर जनरली डेसिडियस, डेसिडियस मतलब पतझड़, पत्ते झड़ने वाले हैं। एंड स्टैंड्स फॉर फ्रॉस्ट, और ठंड में बिल्कुल बर्फ में रहते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है? एप्पल मैंने बताया ही था, आमंड हो गया, पीच हो गया, पियर नाशपाती हो गई, पीच आड़ू हो गया, आमंड बादाम हो गए, प्लम हो गया, बेर स्ट्रॉबेरी हो गया, कीकोट हो गया, पेरिसमोन हो गया, चेरमोया हो गया, पिकेंस नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, हेजलनट हो गई, चेरी होगी, ये सारे, जैसे कीवी फ्रूट हो गया, पिस्ता हो गया, ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं जो बहुत महंगे फ्रूट्स हैं, ये लगभग कहाँ पे हो रहे हैं? सारे के सारे टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट का मतलब है सर विंटर सीजन में, विंटर एरिया, बहुत ही ज्यादा ठंड जहाँ पे कोल्ड है, बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है, वहां पे हो रहे हैं। ठीक है भाई, टेम्परेट में जो कोल्ड और चिलिंग टेम्परेचर में होंगे, डेसिडियस नेचर के होंगे, और ये सारे एग्जाम्पल याद रखने होंगे तुम्हें, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? देखो ये एप्पल दिखा रखा, तो ये टेम्परेट का ही एग्जांपल है भाई, दिखा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो कि गर्म क्षेत्र में होने वाले सर, यहाँ पे डेसिडुअस नहीं मिलेंगे, एवरग्रीन प्लांट मिलेंगे जो सदाबहार हैं, हरे रहते हैं, जो लगातार लंबे समय तक। तो देखिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल, जो हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स प्लांट आर जनरली एवरग्रीन, वो डेसिडुअस थे ये, एवरग्रीन, एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड, और ठंड में नहीं रह सकते, ये गर्मी में रहेंगे। दे डू वेल अंडर लेस फ्लक्चुएशन और ड्यूरेनल टेम्परेचर, इनमें फ्लक्चुएशन दिन में कम होनी चाहिए। लाइट डार्कनेस पीरियड दे रिक्वायर्ड ए मोस्ट वार्म क्लाइमेट, बट आर कैपेबल ऑफ द विदस्टैंड ड्राई वेदर इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा गर्मी भी सहन कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है मैंगो और पपीता, पपाया। मैंगो, बनाना, पपाया और चिक्कू भी, सपोटा, सपोटा चिक्कू होता है भी। ये सारे 4 एग्जांपल याद रख लो, इन्हीं से काम चल जाएगा। ट्रॉपिकल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो गर्मी में रहना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, बनाना, मैंगो, पपाया और सपोटा। जबकि एप्पल था, चेरी थी और आमंड था, पीच था, वो कहाँ थे? टेम्परेट रीजन में रहने वाले फ्रूट्स थे, जो कि हमने कभी हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, लद्दाख कहीं गए हो तो वहां आपने देखे भी होंगे। ये मैंगो है, ये स्पेशल दिखाया, वहां एप्पल दिखाया गया था स्पेशली, और यहाँ क्या दिखाया? मैंगो ट्रॉपिकल का। अब सब ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल देख लीजिए, जो सब ट्रॉपिकल है वो ठीक ठाक टेम्परेचर और ठीक ठाक सर्दी को सहन कर सकते हैं। द फ्रूट क्रॉप जनरली अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन बिटवीन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, के बीच में उनको क्या कहा जाता है? सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहा जाता है। दे मे बी आइदर डेसिडुअस और एवरग्रीन, दोनों तरह के हो सकते हैं, एंड यूजुअली एबल टू विदस्टैंड एट लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, बट नॉट फॉरेस्ट, पर जमने वाले बर्फ जहाँ गिरती हो वहां नहीं होंगे। दे आर आल्सो क्वाइट एडेप्टिव टू फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, जितने सर ज्यादा लाइट हो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ज्यादा अंधेरा हो, डार्क हो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ड्यूरिंग डे एंड नाइट ये दोनों में ही फ्लावरिंग करते हैं और अच्छे से रहते हैं सब ट्रॉपिकल। अरे यहाँ तक समझ में आया अभी सभी को? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट्स रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावर, बट डिफरेंशिएशन, देखना ये बट डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? मैं बताता हूँ तुम्हें डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। सब सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स प्लांट रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शनली मैच्योर होना। फंक्शनल मैच्योर, फंक्शनली मैच्योर मतलब जो बड है उसको फ्लावर बनाना है ना, फ्लावरिंग बड है तो वो क्या बनाएगी? फ्लावर बनाएगी। फ्लावर से ही बाद में क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। तो उसको मैच्योर फ्लावर में कन्वर्ट होने के लिए उस बड को किसकी जरूरत है? ठंड की जरूरत है, चिलिंग इफेक्ट की जरूरत है, थोड़ा सा ठंड चाहिए उसको। सब ट्रॉपिकल में वो ठंड भी तो सहन कर सकते हैं, ये बातें हमने करी थी। तो उस ठंड में उसके क्या आएंगी? फ्लावरिंग बड से फ्लावर निकलेंगे और बाद में वो मैच्योर होके फ्रूट में कन्वर्ट होंगे उसके ओवरी। ठीक है, एग्जाम्पल इसके याद करेंगे भाई। सब ट्रॉपिकल के ग्रेप्स, सिट्रस फ्रूट, संतरा, मौसमी, नींबू एक्स्ट्रा, ड्यूरेन और जैक फ्रूट, कटल जिसको कहते हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं भाई? सारे के सारे किसके हैं? सब ट्रॉपिकल के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट अब सिट्रस फ्रूट दिखाया भी गया है, ये सब ट्रॉपिकल के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बेस पे भी दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें कौन कौन से दो हैं देख लीजिए। एक तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब सर, क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट हैं जिनको अगर तोड़ लिया गया और कच्चे तोड़ दिए हमने, मान लो वो अभी तक पका नहीं था, पकने की कंडीशन में आया था, उसको तोड़ दिया, तो उसके अंदर अपने आप ही राइपनिंग का प्रोसेस है, वो पक जाएगा, तोड़ने के बाद भी पक जाए उसको कहते हैं क्लाइमेट्रिक। हार्वेस्ट करने के बाद भी पक जाए, और हार्वेस्ट करने के बाद जो ना पके उसको क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्री। जब वो गली सड़ी जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, पर वो पकेगा नहीं, क्योंकि उसमें इथाइलिन का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम होता है, इसमें इथाइलिन का सिक्रेशन अच्छा होता है, जिस वजह से ये पक जाता है अच्छे से। क्लाइमेट्रिक पक जाता है, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं पकता। इसी बेस पे क्लासिफिकेशन है, और तुमने देखे भी होंगे ऐसे फ्रूट्स। इसके एग्जाम्पल भी याद करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक जो पक जाए, तोड़ने के बाद भी पक जाए। पपीता देखा होगा, पपीता, आम, केला, वो केले को नहीं तोड़ते हैं, फिर वो बाद में पकते रहते हैं अपने आप ही। अ, अमरूद भी ऐसा कर लेते हैं, एप्पल में भी ऐसा देखने को मिलता है, पियर और टमाटो में भी ऐसा होता है, पक जाते हैं, रेड हो जाते हैं बाद में। मिर्ची में भी ऐसा देखने को मिलता है, चिल्ली, वो भी पक जाती हैं। तो ये सारे कैसे हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स माने गए हैं, या सब्जी भी बोल दी तो मैंने, कोई बात नहीं। तो देखिए, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आर डिफाइंड एज द फ्रूट इंटायर क्लाइमेट्रिक फेज आफ्टर हार्वेस्ट दे कंटिन्यू टू राइपन। हार्वेस्ट होने के बाद भी कंटिन्यूली क्या होते रहते हैं, राइपन होते रहते हैं, पकते रहते हैं। ड्यूरिंग द रैपनिंग प्रोसेस द फ्रूट emit इथाइलिन, ये इंपॉर्टेंट, इथाइलिन सिक्रेट करते हैं, अलोंग विद इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि इनके रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है और इनको पकने में हेल्प करती है। मैंगो, बनाना, सपोटा, चीकू, मैंगो बनाना तो पता ही सबको, गुआवा, पपाया, एप्पल, फिग, अंजीर का पेड़, पियर, पीच, आड़ू, पियर, नाशपाती, पाम, बेर, अनोना और टोमेटो, टमाटर, ये सारे इनको देख लेना। एक दो जो भी फ्रूट्स हैं ये हमारे एरिया में नहीं होते, तो इनको देख लेंगे नेट पे, ये किस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्जांपल याद हो जाने चाहिए सारे के सारे, जो हमारे एरिया में वो तो याद रहते ही हैं, और भी एक दो एक्स्ट्रा हैं वो भी याद करते रहेंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, सर जो कट करने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद ना पके उनको क्या कहते हैं, जो राइपन ना हो उनको क्या कहते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्री में तुमने सारे ही सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, अंगूर है, उसको तोड़ दोगे तो वो सूख ही जाएगा, वो किसी प्रकार की पकेगा नहीं। नॉन क्लाइमेट्री फ्रूट वंस हार्वेस्ट डू नॉट राइपन फर्दर, बाद में ना पके। नॉट क्लाइमेट्री फ्रूट प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइलिन, बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनका रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ता, और इथाइलिन ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता, तो वो पकते नहीं है। जैसे सिट्रस फ्रूट है, ग्रेप्स है, पोमीग्रेनेट है, पाइनएप्पल है, लीची है, बेर है, जामुन है, केसो है, कुकुम्बर है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी। सर ये याद कैसे रहे, देखो जो फ्रूट्स को तोड़ने के बाद जो पकने की जगह सूख जाए और सिकुड़ जाए, उनको क्या कहते हैं हम, नॉन क्लाइमेट्री। और तुमने देखा है संतरे, मौसमी, ये सिकुड़ जाएंगे, ग्रेप्स भी सिकुड़ जाएंगे, पोमीग्रेनेट सूख जाएगा, पाइनएप्पल, लीची, बेर, जामुन, ये सब सूख जाते हैं, कुकुम्बर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सूख जाते हैं। जो सूख जाए पर पके ना, उनमें इथाइलिन का जो सिक्रेशन अच्छे से ना हो रहा, उनको नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें भाई। आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट बेस्ड ऑन द इथाइलिन इवोल्यूशन। इथाइलिन के इवोल्यूशन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्या है देख लीजिए जरा। इथाइलिन का इवोल्यूशन सर, हाँ, इथाइलिन के बेस पे, इथाइलिन की कितना अमाउंट पर हेक्टेयर पर केजी में कितना चाहिए उसको, और कौन से फ्रूट को, तो इसकी 5 क्लास से बनाई गई। सबसे पहले वेरी लो अमाउंट में जिसको चाहिए, फिर लो चाहिए, फिर मॉडरेट चाहिए, हाई चाहिए, और वेरी हाई अमाउंट ऑफ इथाइलिन चाहिए। इथाइलिन यहाँ रेंज जो दी गई 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इथाइलिन पर केजी पर हेक्टेयर में दिया गया है। लेस देन 0.1 मतलब 100 ग्राम के करीब ही दिया जाएगा, या 100 ग्राम से 1 किलो, 1 किलो से 10 किलो, और 10 किलो से 100 केजी तक, और 100 केजी से ज्यादा पर हेक्टेयर में दिया गया है, मोर देन 100 केजी। तो ये सारा अब डाटा हमें याद करना है। जैसे ओनली 100 ग्राम सिट्रस, ग्रेप्स और पोमीग्रेनेट में बहुत ही वेरी लो, और पाइनएप्पल में 1 केजी तक हो सकता है, 100 ग्राम से पाइनएप्पल में ये लो में आ जाता है। और मॉडरेट में आते हैं जिसमें 10 केजी तक, 1 केजी से 10 केजी, 1 केजी टू 10 केजी जा सकता है, बनाना, फिग, गुआवा, मैंगो। और जिसमें हाई हो इथाइलिन का जो इवोल्यूशन है हाई है, 10 से 100 है, एवोकाडो और पपाया में ऐसा देखने को मिलता है। 100 केजी पर हेक्टेयर से भी ज्यादा जो हाईली प्रोड्यूस करते हैं, पैशन फ्रूट, किर्सन, किर्सन नील फ्रूट भी कहा जाता है इसको, ये देख लेना यूट्यूब पे तुम, या कहीं भी देख लेना। स्पोटा,
चीकू है, इनमें 100 kg पर हेक्टेयर से भी ज्यादा वेरी हाई माना जाता है इथाइलिन का इवोल्यूशन। ठीक है भाई, इसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन था इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखें। वेरी लो में कौन कौन आते हैं? सिट्रस, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट। लो में कौन आते हैं? पाइनएप्पल। मॉडरेट में कौन आता है? बनाना, फिग, गुआवा, मैंगो। हाई में क्या आते हैं? एवोकाडो, पपाया। पपाया पूछा गया है, हाई में आता है। और वेरी हाई में कौन से आते हैं? पैशंस फ्रूट और स्पोटा चिकू, ये भी पूछा जा चुका है। स्पोटा वेरी हाई में आता है। ये टेबल बहुत सी बार तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत सी बार नहीं होती। कभी कभी एग्जाम वाले को क्या पता क्यों पसंद आ जाती है ये टेबल्स, और इनमें से क्वेश्चन पूछने लगता है। नेक्स्ट, शॉर्ट डे और वेरी लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के बेस पे क्लासिफिकेशन है, फोटो पीरियड, लाइट की रिक्वायरमेंट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो देख लीजिए। इसमें बनाया गया शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट, और डे नेचुरल भी होते हैं। तो देखना भाई, शॉर्ट डे प्लांट है, उनको दिन कम चाहिए, दिन कम और नाइट ज्यादा चाहिए। और लॉन्ग डे प्लांट को डे टाइम ज्यादा चाहिए और नाइट कम चाहिए। तो देखो यहाँ नाइट तो कम है और डे ज्यादा, नून दोपहर ज्यादा है। तो लॉन्ग डे प्लांट है, जिनको लंबे टाइम तक सनलाइट चाहिए वो फ्लावरिंग करेंगे, और जो कि ये नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट लंबे टाइम तक रही, जबकि नून है बहुत ही कम हो रहा है। तो नाइट ज्यादा है, तो शॉर्ट डे वाले, शॉर्ट डे शॉर्ट डे प्लांट क्या कर जाएंगे? फ्लावरिंग, जबकि लॉन्ग डे प्लांट नहीं कर पाएंगे। और जिनमें बीच में एक्सपोजर लाइट इंटरप्टेड होती रहती है, बीच बीच में लाइट गिरती रहती है, उसमें लॉन्ग डे फ्लावरिंग कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको ओवरऑल उतना ही टाइम मिल जाता है घूम फिर के, तो वो लॉन्ग डे प्लांट वहां भी फ्लावरिंग कर सकता है। अरे समझ में आया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। शॉर्ट डे, अभी ये तो बात हो ही चुकी। शॉर्ट डे लॉन्ग डे डेफिनेशन देख लो तुम, क्या दिया गया है? द प्लांट रिक्वायर रिलेटिवली शॉर्ट डे लाइट पीरियड, 8 से 10 घंटे का ही पूरे दिन में चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? 8 से 10 घंटे डे टाइम रहता है, सनलाइट रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट डे। और 14 से 16 घंटे तक अगर उसको फ्लावरिंग के लिए डार्क चाहिए, डार्कनेस उसको 14 से 16 घंटे तो डार्कनेस चाहिए, और 8 से 10 घंटे के बीच में क्या चाहिए? डे टाइम चाहिए। और नाइट क्या चाहिए? लंबी, 14 से 16। तो हम शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट भी तो कह सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी तो कह सकते हैं। देखो, दिन तो छोटा चाहिए, नाइट बड़ी चाहिए, और इनको लॉन्ग डे प्लांट भी तो कह सकते हैं। देखो, शॉर्ट डे है, डे छोटा है, तो नाइट क्या होगी? बड़ी। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे को लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोला जा सकता है। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब लॉन्ग डे प्लांट की भी ऐसी बातें करेंगे। लॉन्ग डे प्लांट को कितने घंटे चाहिए रे? 14 से 16 घंटे का डे टाइम चाहिए सर, 14 से 16 घंटे का डे टाइम चाहिए 24 घंटे में से। और इस प्लांट को हम शॉर्ट नाइट भी, लॉन्ग दिन लंबा है तो नाइट क्या है? छोटी है। शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं इनको, शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोला जाता है। वो प्लांट जिनको दिन की लेंथ 14 से 16 घंटे चाहिए 24 घंटे में से, और फ्लावरिंग के लिए, इन प्लांट को, लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई टाइम है, डाउट है क्या? डे नेचुरल प्लांट सर, जिनका कोई टाइम समय नहीं है, जिनको फ्लावरिंग करने के लिए अगर दिन लंबा है तो भी कोई फर्क ना पड़े, और नाइट लंबी है तो भी कोई फर्क ना पड़े, उनको क्या कहते हैं? डे नेचुरल प्लांट बोला जाता है। 5 से 24 घंटे के बीच में कभी भी कंटिन्यूस लाइट का एक्सपोजर मिल सकता है, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डे नेचुरल, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जो उदासीन है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अब इनके एग्जाम्पल है, यही तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है सर, जो हमें याद रखना है। देखो हमें क्या याद रखना है वो देख लें भाई। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और डे नेचुरल न्यूट्रल प्लांट, इनमें सबसे ज्यादा जो पैशन फ्रूट्स हैं, बनाना है, एप्पल है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, इनको लंबा समय चाहिए दिन का। शॉर्ट डे, इनको नाइट लंबी चाहिए और दिन छोटा, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और कॉफी। और डे न्यूट्रल प्लांट में पपाया, गुआवा आते हैं। ठीक है, और आज हम इसी की बात, सब्जियां क्यों नहीं लिखते और प्लांट्स क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, वहां भी हमने हर जगह पढ़ा है डे नेचुरल, शॉर्ट और लॉन्ग डे, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सब में आ रहा है ये। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। याद हो जाएंगे, पैशन फ्रूट बनाना, एप्पल लॉन्ग डे हो गए, शॉर्ट डे में स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, कॉफी हो गया, और डे न्यूट्रल में पपाया और गुआवा आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव साल्ट टॉलरेंस, साल्ट की टॉलरेंस को कितना सहन कर सकता है कोई भी प्लांट, उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है। इसके डायरेक्ट एग्जांपल, जो हाई टॉलरेंस को सहन करके ज्यादा मात्रा को सहन करे वो है हाई टॉलरेंस, जो मीडियम ठीक ठाक करे वो मीडियम टॉलरेंस, और हाईली सेंसिटिव, जो थोड़ा सा नमक होते ही नुकसान में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? हाईली सेंसिटिव कहते हैं। तो यहाँ हाईली सेंसिटिव पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हाई टॉलरेंस जो सहन कर सकते हैं, डेट पाम, बेर, आंवला, गुआवा, कोकोनट और खिन्नी, ये सब बहुत ज्यादा नमकीन क्षेत्र में भी उग सकते हैं। ठीक ठाक हो, ना ही ज्यादा ना ही कम, वहां पोमीग्रेनेट हो सकता है, केसो हो सकता है, फिग हो सकता है, जामुन हो सकता है, फालसा हो सकता है। हाईली सेंसिटिव, मैंगो नहीं हो सकता, भी नमकीन क्षेत्र में हाईली सेंसिटिव है। एप्पल, सिट्रस, पियर, स्ट्रॉबेरी, ये बहुत ही सेंसिटिव है, इनको नमक का क्षेत्र पसंद ही नहीं है।
अरे समझ में आ गया क्या यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे जो मैंने बताए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव एसिडिक एसिडिक टॉलरेंस, एसिड को कितना सहन कर सकते हैं, हाई सेंसिटिविटी तो है ही नहीं। देखिए भाई, हाई टॉलरेंस जो सहन कर सके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, फिग, बेल और पाम। और मीडियम टॉलरेंस है पाइनएप्पल, एवोकाडो और लीची। और हाईली सेंसिटिव का कोई एग्जांपल नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लॉन्गेटिविटी, लॉन्गेविटी का मतलब है कितने समय तक, कितनी लाइफ स्पान के प्लांट मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, लाइफ स्पान के बेस पे, लॉन्गेटिविटी के बेस पे। वेरी लॉन्ग लॉन्गेविटी, 100 साल से भी ज्यादा तक जो प्लांट रह सकते हैं वो कौन से हैं, डेट पाम, कोकोनट और आर्केनट। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गेविटी है 50 से 100 साल तक, मैंगो, टर्मरिंड, इमली और आम। मीडियम लॉन्गेविटी 50 साल तक, जो 10 से 50 साल, लीची, गुआवा, पोमीग्रेनेट। और शॉर्ट लॉन्गेविटी है पाइनएप्पल है, बनाना है, ये बहुत ही थोड़े समय से, 10 से भी कम साल, 5 साल, 2-5 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। और पाइनएप्पल तो तुरंत ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मैंगो को भी, बनाना को भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है, शॉर्ट डे हो गए। तो 100 साल से ज्यादा जिए डेट पाम, कोकोनट जैसे। और 50 से 100 साल के बीच में मैंगो, टर्मरिंड हो गया। और जो 50 साल तक ही लीची, गुआवा, पोमीग्रेनेट हो गया। 2-4 साल, 1-2-3-4 साल तक रहे पाइनएप्पल, बनाना हो गया। ठीक है, ये लॉन्गेटिविटी के बेस पे कुछ एग्जांपल याद किए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ क्वेश्चंस आगे जो पूछे जा रहे हैं तुमसे, देखते जाओ भाई। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, when the male and female flower present in the same inflorescence, this occurs in which of the following fruits? देखो, मेल और फीमेल एक में ही हो, ऐसा किस में मिलता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर होता है सर, मेल और फीमेल एक ही इन्फ्लोरेसेंस में मिले, ना कि फ्रूट में कह रहा है सर। एक ही फ्लावर में मिले तो बाइसेक्सुअल होता है, और एक इन्फ्लोरेसेंस में मिले तो ये तो मोनेशियस का टाइप है सर, मोनेशियस। मोनेशियस फ्रूट देख लो इनमें से कौन सा है। ये तो डायसियस है सर, ये भी डायसियस है, ये भी डायसियस है। तो मैंगो ही एक ऐसा है जो मोनोसियस का एग्जांपल है, जिसमें एक ही इन्फ्लोरेसेंस में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिल जाते हैं। तो मैंगो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट द पिस्टिल मैच्योर बिफोर एंथर, पॉलीगाइनी कंडीशन। पॉलीगाइनी किस में मिलती है भाई? 3 प्लांट याद करवाए थे मैंने याद हो तो किसी को। फिग है इसका एग्जांपल, कोकोनट, मैंगो और पाइनएप्पल नहीं है। ठीक है, पोमीग्रेनेट, फिग और बनाना, ये याद किए थे हमने, याद हो तो सभी को, फिग इसका आंसर है। सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, विच फ्रूट कम्स अंडर द क्लास हाई इथाइलिन इवोल्यूशन। अभी अभी पढ़ के आए, हाई हाई पे मैंने कहा था, पपाया पूछा भी गया है। हाई इथाइलिन का जो इवोल्यूशन होता है वो किस में होता है? पपाया में। देखो हमने अभी अभी पढ़ा हाई इथाइलिन वाला। यही था शायद। रिलेटिव एसिड टॉलरेंस हो गई, साल्ट टॉलरेंस हो गया, फोटो पीरियड रिस्पॉन्स हो गया। यहीं पे आया था, देखना अभी मिल जाएगा, ये रहा। हाँ, देखो, हाई हाई टॉलरेंस की बात कर रहे हैं ना। हाई टॉलरेंस किसके अंदर थी, देखते हैं, अभी बताता हूँ। अरे मार्कर रुक जा। हाँ, तो देखो, हाई टॉलरेंस के अंदर पपाया और एवोकाडो आए थे। उसमें फिग पूछा गया था, वो मॉडरेट का एग्जांपल है। पाइनएप्पल है वो लो का एग्जांपल है। सिट्रस बोला गया तो वेरी लो का एग्जांपल है। तो इसमें पपाया, ये क्वेश्चन पूछा रखा है वहां पे, अभी किसी एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से उठाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं, वहीं पे हमारी स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा, विच फ्रूट कम्स अंडर द हाई इथाइलिन इवोल्यूशन की क्लास में कौन सा आता है? पपाया, ये हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग फ्रूट कंटिन्यू टू राइपन आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होने के बाद भी पकता रहे, ऐसा कौन सा है? बनाना है सर, ऑप्शन नहीं है। सपोटा है। बनाना हो गया, सपोटा हो गया, ये सारे किसमें आते हैं? पकते रहते हैं। मैंगो हो गया, ये सब। तो इसमें सपोटा ऑप्शन है, तो सपोटा आंसर है, चला जाएगा। चिक्कू, चिक्कू कहते हैं सपोटा रहे, चिक्कू इसका आंसर सही है। जो फ्रूट बाद में हार्वेस्ट होने के बाद भी नॉन क्लाइमेटरी और क्लाइमेटरी पढ़ाया था ना, ये क्लाइमेटरी है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग फ्रूट इज हाई एसिडिक टॉलरेंस, हाई एसिडिक टॉलरेंस कौन सा सहन कर सकता है? अभी अभी एक टेबल पढ़ी थी हमने टॉलरेंस की, उसमें ऑल ऑफ दीज आंसर चला गया। इसका क्यों चला गया? स्ट्रॉबेरी भी था उस ऑप्शन में,
रेस्पबेरी भी थी, बेल भी था, ये सारे क्या थे, हाई टॉलरेंस के एग्जांपल थे। एसिडिटी की टॉलरेंस को क्या कर सकते हैं, हाई टॉलरेंस को ये सहन कर सकते हैं। देखिए मैंने ये टेबल फिर से दिखाता हूँ, तुम्हें याद करवाता हूँ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो। देखो एसिड की हाई टॉलरेंस को कौन सहन कर सकता है, स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी, फिग, बेल और पाम, यही पूछा गया है तुमसे, तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेस पे फ्रूट का क्लासिफिकेशन। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं, वो फ्रूट सर जो अपने आप को डेवलप करते हैं, ओवरी से फ्रूट डेवलप होना, ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है उसको ट्रू फ्रूट कहा जाता है। अगर ओवरी के अलावा कोई और हिस्सा फ्रूट में बदल जाए ना सर, तो उसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। जैसे कि एप्पल, एप्पल है, कैशोनट है, स्ट्रॉबेरी है, ये फॉल्स फ्रूट है, जबकि ट्रू फ्रूट लगभग सारे ट्रू है सर। कुछ एग्जांपल जो फॉल्स वाले याद रख लेंगे, बाकी ट्रू ही बच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रू फ्रूट, A true fruit is one of the developed only from the ovary, जो ओवरी से डेवलप होता है। एग्जांपल है मैंगो, कोकोनट और जीजीपस, बेर। ये तीनों एग्जांपल किसके दिए गए, ट्रू फ्रूट के। और भी जितने भी देखते हो सब लगभग ट्रू है, तुम बस फॉल्स वाले याद कर लेना, जब ओवरी के अलावा किसी और से फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। ओवरी के अलावा कोई और पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, फॉल्स कहलाता है। जिसमें एप्पल आता है, स्ट्रॉबेरी आती है, कैशोनट आता है और जैक फ्रूट आता है, ये सब किसके हैं, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। बस फॉल्स वाले याद रख लो, बाकी बचते हुए कुछ में आ जाएंगे, ट्रू में आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये दिखाया गया कि कुछ तुम्हें, जैसे प्लेसेंटा क्या था, ओवरी वाल कहाँ है, लोक्यूल अंदर की खाली जगह, चैम्बर को लोक्यूल कहते हैं। ओवरी के अंदर का है सारा सिस्टम, और ओवरी बाद में किसमें कन्वर्ट होगी, फ्रूट में। और जो ओव्यूल अंदर दिखा रखे हैं वो सीड में कन्वर्ट होंगे। अगर बहुत सारे ओव्यूल है तो वो बहुत सारे सीड बनेंगे, एक ही ओव्यूल है तो अकेला सीड बन जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉल्स फ्रूट और सुडोकार्प है। सुडोकार्प या फॉल्स फ्रूट, जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट डेवलप हो। तो इसमें लिखा है इन सम फ्रूट्स नॉट ओवरी दैट फ्रॉम द फ्रूट, in fact some other part of the flower like thalamus, inflorescence, calyx modify to become a fruit, और fruit बन जाते हैं। This type of fruit is called false fruit, और इन तरह के fruit को false fruit कहा जाता है। इसके एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, कैशोनट, और ये याद कर लें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये जैक फ्रूट, ये सब किसके हैं, फॉल्स फ्रूट, याद कर लें। तो बाकी बच जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ट्रू फ्रूट्स हो जाएंगे। और अब ये तो मैं तुम्हें पढ़ा ही चुका हूँ, ये पूरा फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल हमने शुरुआती लेक्चर जो हॉर्टिकल्चर का दिया था उसमें बताया था। जो फ्लावर तोड़ा जाता है उसको जो पेडिसिल या पेडेंकल कहते हैं। थैलेमस या रिसेप्टेकल जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रखा था, पेडिसिल या पेडेंकल, जो डंडी है, स्टाक है, उसको पेडिसिल या पेडेंकल। और जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका हुआ है उसको थैलेमस या रिसेप्टेकल। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन पंखुड़ियां होती हैं इनको क्या कहते हैं, सेपल। जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं इनको क्या कहते हैं, पेटल। और बीच में जो ये पार्ट है ये ओवरी, ये स्टाइल, और ये स्टिग्मा, ऊपर ऊपर का क्या है, स्टिग्मा। और पूरे को मिला के ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को मिला के क्या कहते हैं, पिस्टिल। और ऐसे ही ये जो साइड में दिखा रखे हैं ये क्या है, ये है स्टेमन। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एंथर ऊपर का हिस्से को होता है एंथर कहते हैं, और जो डंडी होती है उसको फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बनता है रे, स्टेमन। स्टेमन बनता है सर। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिला के वो ओवरी पे वन लिखा मैंने, इनको पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये बातें हो चुकी है ना हमारी। रिसेप्ट पेडिकल या पेडेंकल या पेडिसिल जो होती है वो डंडी होती है। थैलेमस या रिसेप्टेकल जिस पे पूरा फ्लावर रखा होता है। जो ग्रीन पंखुड़ियां चारों तरफ होती है वो सेपल होती हैं, और जो रंगीन पंखुड़ियां होती है उनको पेटल कहते हैं। ठीक है, और जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन, एंथर और फिलामेंट उसके हिस्से हैं। फीमेल जो हिस्सा है, फीमेल ऑर्गेन है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आते हैं तीनों, और पिस्टिल उसको कहते हैं। इस तरह से समझ में आया। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसके सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं भाई। कैलिक्स बहुत सारे होते हैं, सेपल का एक ही होता है, कैलिक्स ग्रुप के नाम है ये। और पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं भाई, कोरोला। कोरोला याद रखेंगे, कैलिक्स और कोरोला। और जो जो स्टेमन है इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्टेमन के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और जो पिस्टिल है इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, पिस्टिल के ग्रुप को कहा जाता है गाइनोसियम। गाइनोसियम। ये चार टर्म याद रखें, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम सर, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोसियम, ग्रुप ऑफ पिस्टिल गाइनोसियम, ग्रुप ऑफ सेपल्स जो ग्रीन पंखुड़ियां उनके ग्रुप को कैलिक्स, और जो रंगीन पंखुड़ियां उनके ग्रुप को पेटल के ग्रुप को कोरोला। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, चार बातें याद रखें, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम याद रह जाएंगे भाई। ग्रुप ऑफ ग्रीन पत्तियां सेपल कैलिक्स, ग्रुप ऑफ रंगीन पत्तियां पेटल कोरोला, मेल पार्ट का ग्रुप स्टेमन का ग्रुप एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट पिस्टिल का ग्रुप गाइनोसियम, याद रह जाएंगे। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स आने वाली इसलिए बताया मैंने।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये बातें याद होगी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया भी इसने, देखो इनको ग्रुप बना बना के दिखा रहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें। अब ये तुम्हें क्या कहना चाह रहा है? वही कहना चाह रहा है जो मैं तुम्हें कह चुका हूँ। अब देखना, ये क्या कर रहा है, रंगीन पंखुड़ियों का ग्रुप बना रहा है, उनको सेपल के ग्रुप को क्या कर रहा है, कैलिक्स। सेपल के ग्रुप को क्या कर रहा है, कैलिक्स। और जो रंगीन पंखुड़ियां हैं, रंगीन पंखुड़ियां, उनके ग्रुप को क्या कर रहा है, देखना, कोरोला। मैं ये पहले ही बता चुका, रंगीन पंखुड़ियां जो पेटल्स है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला। और जो ग्रीन पंखुड़ियां होंगी चारों तरफ, उनके ग्रुप को, सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स। कोरोला कैलिक्स समझ में आ गया। अब पिस्टिल के ग्रुप को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। इनके ग्रुप को गाइनोसियम। और स्टेमन के ग्रुप, बहुत सारे स्टेमन हो, अकेले भी हो सकते हैं पिस्टल, और ग्रुप में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है अकेले हो तो फिर गाइनोसियम वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ पिस्टल। और स्टेमन बहुत सारे हों तो क्या यूज होगा, ग्रुप को क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ठीक है भाई, समझ में आया। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं, स्टेमन के ग्रुप, मेल पार्ट के ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं, हरी पंखुड़ियां सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और रंगीन पंखुड़ियां पेटल के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दें भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया है, ये कुछ बता रहा है भाई, जो फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में अंतर बता रहा है तुम्हें। फॉल्स फ्रूट, जो ग्रेप है वो एक ट्रू फ्रूट है, जबकि जो एप्पल है, अभी अभी हम पढ़ गए फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि एप्पल जो है वो थैलेमस से बना है। एप्पल मॉडिफाई किसके से मॉडिफाई होता है, थैलेमस। थैलेमस से बनता है, रिसेप्टेकल से मॉडिफाई होकर फ्रूट बनता है। और ग्रेप है सर, ये ओवरी से डेवलप होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, तो ओवरी नहीं बचेगी इसमें, जबकि थैलेमस में ओवरी कोर बन चुकी है। सीड जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो चुका है, और जो ओव्यूल की कवरिंग थी वो पेरिकार्प बन चुकी है। एडिबल पार्ट जो फ्लावर का है वो फ्यूज एरिस्वल, ये फैला हुआ पार्ट है, ये खाने लायक है। अब ग्रेप में ऊपर के पेरिकार्प है, फिर अंदर का बीच का हिस्सा स्वोलन ओवरी है, ये ओवरी खुद ही फ्रूट में कन्वर्ट हुई है। और ओव्यूल है फर्टिलाइज होके क्या बन चुका है, सीड बन चुका है। ओव्यूल क्या बन चुका है, सीड। ये बातें हो चुकी है हमारी। आगे बढ़ते हैं। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, और याद रखने की इस पेज में क्या बात है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओवरी के अलावा किसी और से फ्रूट बन जाए तो वो फॉल्स फ्रूट है। एप्पल में थैलेमस से फ्रूट बना है, वो एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। ये बातें याद रखने लायक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। टू क्राइटेरिया बनाए गए क्लासिफिकेशन बनाने के फ्रूट के, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। टू क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, तो उनमें से पहला क्राइटेरिया है, द कार्पल प्रेजेंट इन गाइनोसियम आर फ्री और फ्यूज। देखो कार्पल हो सकते हैं, कार्पल ये किसको कह रहा है, पहले तो कार्पल वर्ड क्लियर कर लो रे। कार्पल पिस्टिल का ही दूसरा नाम है, पिस्टिल का ही दूसरा नाम क्या है, कार्पल है। कार्पल अगर फ्री हैं तो उनको एपोकार्पस कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। और अगर वो फ्यूज हो गई हैं तो सिन कार्पस। सिन मतलब होता है फ्यूज, कार्पस मतलब कार्पल। कार्पल का फ्यूज होना सिन कार्पस, और कार्पल का फ्री रहना एपोकार्पस। एपो मतलब होता है फ्री, कार्पस मतलब कार्पल। कार्पल या पिस्टिल एक ही बात है, फीमेल पार्ट। ठीक है, तो कार्पल फ्री है तो एपोकार्पस, और कार्पल फ्यूज है तो सिन कार्पस। और इनके एग्जाम्पल आगे टेबल और ट्रिक में बता रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल की ट्रिक भी लाया हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया वो क्या है, वन और मोर फ्लावर टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट बनाने में अकेला हिस्सा भी काम दे सकता है, जैसे एप्पल को बनाने में थैलेमस ने हिस्सा दिया। बहुत सी बार थैलेमस, कैलिक्स वगैरह वगैरह मिलके भी फ्रूट बना सकते हैं, एक ही फ्रूट को बनाने में एक अकेला हिस्सा भी काम आ सकता है, एक से ज्यादा हिस्से भी काम आ सकते हैं। इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, कार्पल के बेस पे। और फ्रूट को कौन कौन ने मिलके बनाया, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन होंगे आगे, अभी उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एपोकार्पस और सिनकार्पस पे बातें करते हैं। मोर्फोलॉजी के बेस पे फ्रूट को डिवाइड किया गया, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। ये भी आगे पढ़ने वाले हैं, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल क्या होते हैं, इनके अंदर टाइप में भी टाइप होते हैं, वो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वैसे तो ये। ट्रम ऑफ डिस्कस, ट्रम ऑफ डिस्कस में मोनोकार्पलरी मतलब एक ही कार्पल हो, मल्टी कार्पलरी जिसमें बहुत सारी कार्पल हो। ये बात तो बहुत ही आसान है। देखो, मेनली मोनोकार्पल कंडीशन मिलती है। मोनोकार्पल मतलब एक ही कार्पल है, एक ही पिस्टिल है, कार्पल या पिस्टिल एक ही बात होती है। कार्पल ओवरी, ओवरी विद वन कार्पल, एक ही कार्पल वाली ओवरी हो तो मोनोकार्पल। मोनो मतलब होता है सिंगल, मल्टी मतलब होता है मेनी। ओवरी विद मोर देन वन, मोर देन थ्री कार्पल, थ्री से भी ज्यादा या टू से ज्यादा कार्पल हो तो उसको मल्टी कार्पलरी कहते हैं। कोई डाउट है, मोनोकार्पल मतलब सिंगल हो, और मल्टी कार्पल मतलब बहुत सारी जिसमें कार्पल्स हो ओवरी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब आ गया सिन कार्पस और एपोकार्पस कंडीशन। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड और एपो मतलब होता है फ्री। सिन कार्पस ओवरी की बातें करते हैं, पहले किसकी बातें करते हैं, सिन कार्पस की बातें, फिर करते हैं एपोकार्पस की। तो सिन कार्पस का मतलब फ्यूज्ड ओवरी। सिन कार्पस
ओवरी। द फ्लावर विद विच इन कार्स ओवरी आर मोर देन वन कार्पल। पहली बात तो फ्यूज तो तभी होंगे, केली किसके साथ फ्यूज होगी, और ज्यादा होंगी तभी तो फ्यूज होगी, तो मल्टी कार्पल की कंडीशन मिलेगी। सिन कार्पस में मल्टी कार्पल होंगी सर, बहुत सारी होंगी तभी फ्यूज होंगी। कार्पल और फ्यूज, और फ्यूज हो गए, इसके एग्जांपल है टोमेटो और मस्टर्ड। देखो मैं तुम्हें एक और भी एग्जांपल है इसके, और एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस, हिबिस्कस, मस्टर्ड, मस्टर्ड। ये भी चार एग्जांपल है इसके जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं। तो एक ट्रिक बनाई मैंने तुम्हारे लिए। मस्टर्ड नहीं है भाई, मस्टर्ड इसका थोड़ी ना है, मस्टर्ड तो नेक्स्ट वाले का है। मस्त टमाटर, हिबिस्कस इसका नहीं है। चलो अभी लिखता हूँ। हाँ, तो देखो भाई, टमाटर, मस्टर्ड तो लिखा ही हुआ था, मैंने क्यों लिख दिया भाई वापस मस्टर्ड लिखने की जरूरत थी क्या थी यार, खूब मस्टर्ड लिखा हुआ है। इसके अंदर आएंगे पापावर और हिबिस्कस, दो एग्जांपल और हैं जो हमें लिखने चाहिए, पेपावर और हिबिस्कस। पेपेवर, पोपी प्लांट, नशा करने वाला, पेपेवर, या पोपी भी कहते हैं जिसको, पोपी प्लांट। और नेक्स्ट है हिबिस्कस, ये प्लांट। सर ये एग्जांपल कैसे याद रहेंगे, देखो एक ट्रिक है, पापा हिसार से मस्त टमाटर ले आए। पापा हिसार गए, हिसार शहर का नाम है अपने का, हरियाणा के अंदर। पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए, मस्त टमाटर, टमाटर लाए। पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए, पापा से पापावर याद हो गया सर, पापावर पॉपी प्लांट। हिसार से हिबिस्कस याद हो गया, मस्त से मस्टर्ड याद हो गया, टमाटर से टोमेटो याद हो गया सर। और ये सारे किसके एग्जांपल है, पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए, ये किसके एग्जांपल है बताओ। ये सारे सिन कार्पस ओवरी के, फ्यूज्ड ओवरी के एग्जांपल है। पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए और एक थैले में डाल के लाए, तो मतलब वो सिन फ्यूज करके लाए उनको। पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए, एक थैले में डाल के लाए, तो फ्यूज करके लाए उनको, इकट्ठा करके लाए। सिन कार्पस का एग्जांपल याद हो जाएंगे सभी को। पापा पपावर, हिबिस्कस हिसार, मस्त मस्टर्ड, और टमाटर मतलब टोमेटो लाए, याद रह जाएंगे। नेक्स्ट है एप्पोकार्पस। एप्पोकार्पस की भी ट्रिक बना रखी है, देखो वो भी याद कराते हैं। एप्पोकार्पस, एप्पो मतलब होता है फ्री, कार्पस मतलब कार्पल, फ्री रहे, कार्पल फ्यूज ना हो उनको। द फ्लावर विद एप्पोकार्पस ओवरी हैव मोर देन वन कार्पल। भाई फ्री भी तो तभी होंगी ना जब बहुत सारी होंगी, अकेले का तो क्या फ्री क्या फ्यूज। दिस कार्पल आर फ्री, और कार्पल फ्री हो इसके एग्जांपल है लोटस, रोज और माइकेलिया, माइकेलिया। ये एग्जांपल है माइकेलिया, लोटस और रोज, लोटस कमल, रोज गुलाब और माइकेलिया, ये तीन एग्जांपल है। इनको कैसे याद करेंगे भाई। अब याद रखने का एक तरीका है, क्या है वो देख लो। गुलाबो, गुलाबो, कमला, फरी होकर, फरी होकर, मचले मचले फिरते हैं, मचले मचले मतलब टहलते रहते हैं, मचले मचले फिरते हैं, मचले मचले फिरते हैं मतलब फिर रहे हैं, फ्री हैं। तो गुलाबो मतलब रोज, कमला मतलब लोट्स, और मचले मचले मतलब माइकेलिया, ये सारे किसके एग्जांपल है, फ्री होके घूमते हैं मतलब एप्पोकार्पस, फ्री फ्यूज्ड नहीं हो ना हो उनको फ्री कहते हैं। फ्री कार्पल, फ्री कार्पल को क्या कहते हैं, एप्पोकार्प, फ्री घूमते हैं मतलब एप्पोकार्पस कंडीशन है। मचले मचले मतलब माइकेलिया, गुलाबो मतलब गुलाब, रोज है, और कमला मतलब लोटस है। ये एग्जांपल किसके हो गए, एप्पोकार्पस के एग्जांपल याद हो गए। और ऊपर वाली ट्रिक क्या थी, पापा हिसार से मस्त टमाटर है, यहाँ पे क्या है, गुलाबो कमला फ्री होकर मचले मचले फिरते हैं। ठीक है, याद रह जाएंगी सारी बातें। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एग्जांपल याद, सीन कार्पस, एपोकार्पस। अब ये जो पपावर ही दिखा रखा है, देखो वहां लिख नहीं रखा था, ये पपावर, पेपावर प्लांट है, पोपी प्लांट जिसको कहते हैं, यहाँ लिख दें पोपी प्लांट। पोपी प्लांट का दिखाया गया है, पोपी प्लांट के फ्यूज हो कार्पल दिखा रखी है प्लांट, जिसको पेपावर सोमनीफेरम से बॉटनिकल नेम है, पेपेवर सोमनीफोरम है पूरा नाम तो, पर मैं नहीं लिख रहा। पोपी प्लांट जो नशे में जो यूज किया जाता है सबसे, डोडा जिससे बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पापावर दिखा दिया गया है यहाँ पे। फिर आगे ये तो थे फ्यूज्ड, ये देखो फ्यूज हो रहे हैं सारे, स्टिग्मा ऊपर जाके फ्यूज हो रहे हैं। और ये तो है पापावर का, इधर वाला था यार पापावर का, इधर वाला माइकेलिया का, फिर से मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया। मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें, ये वाला तो पोपी प्लांट का दिखा गया फ्यूज्ड, पोपी प्लांट का दिखाया गया है, पापावर जिसको कहते हैं। और ये माइकेलिया का दिखाया गया है, माइकेलिया दिखा रखा है यहाँ, माइकेलिया, माइकेलिया फ्री। एपोकार्पस देखो यहाँ लिखा भी है, एपोकार्पस फ्यूज नहीं है, देखो अलग 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 है। और यहाँ पे सारे एक जगह जाके फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसको स्टिग्मा सारे फ्यूज हो चुके हैं। सिन कार्पस ओवरी है ये, पॉपी पापा हिसार से मस्त टमाटर है यहाँ पे, गुलाबो कमला फ्री मचले मचले फिरते वाले एग्जाम्पल।
याद हो जाएंगे सभी को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अब तो याद, आगे बढ़े। ये पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया, ओवरी की पोजीशन के बेस पे। सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी ऊपर हो, और इंफीरियर ओवरी मतलब अंदर हो, ऐसे। तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन है, पहले इनको पढ़ लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। इनके एग्जाम्पल की भी ट्रिक है हमारे पास। सुपीरियर ओवरी, व्हेन द फ्लोरल पार्ट इंसर्ट ऑन द रिसेप्टेकल बिलो ऑन द सेम लेवल एज द ओवरी, ओवरी से नीचे से निकल निकल के आए, ओवरी ऊपर हो, सबसे ऊपर ओवरी ही सबसे, बाकी सारे पार्ट नीचे से निकल के आए और ओवरी सबसे ऊपर के हिस्से में, उसको कहते हैं सुपीरियर। ओवरी तो नीचे हो और बाकी सारे पार्ट ऊपर हो तो इन्फीरियर। ओवरी नीचे रहेगी तो इन्फीरियर, नीचे नीचे मतलब इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब ओवरी ऊपर ऊपर हो, बाकी सारे पार्ट नीचे हो तो इन्फीरियर, मतलब ओवरी नीचे और बाकी सारे पार्ट ऊपर हो तो इन्फीरियर ओवरी कहलाएगी। टॉप पे इंसर्ट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लावर से सारे फ्लावरल पार्ट निकले, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब ऊपर से निकले ओवरी के तो इंफीरियर ओवरी होगी, और ओवरी के नीचे से निकले तो ओवरी ऊपर होगी तो सुपीरियर ओवरी होगी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब इस कंडीशन इन्हीं के बेस पे तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन, एक में ओवरी ऊपर सुपीरियर, एक में बिल्कुल नीचे इंफीरियर, और एक में मिड में तो हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं की बात है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी बताऊंगा तुम्हें, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दे रखे, मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी याद करवाऊंगा। देखना भाई, इन्फीरियर एपिगाइनस कंडीशन है, इंफीरियर एपिगाइनस कंडीशन है। देखिए इंफीरियर एपिगाइनस कंडीशन, जिसमें इंफीरियर का मतलब ओवरी तो सबसे नीचे रहेगी और बाकी सारे पार्ट ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं इसके, तो इंफीरियर ओवरी क्या रहेगी, इंफीरियर। और जो इसके एग्जांपल है वो क्या है, गुआवा है। इसके एग्जांपल मैं बता देता हूं तुम्हें देखकर, गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर इसके एग्जांपल है, गुआवा, सनफ्लावर और कुकुम्बर। गुआवा, सनफ्लावर और कुकुम्बर इसके एग्जांपल है। याद कैसे रखेंगे? कुकू नाम का एक बंदा है, उसने गोवा में जाकर सनफ्लावर उगाए। कुकू नाम का एक बंदा है, उसने गोवा में जाके क्या उगाए, सनफ्लावर उगाए, और गोवा की मिट्टी जो एरिया है वहां पे सनफ्लावर होते ही नहीं, तो उसको क्या फील करना पड़ा, इन्फीरियर फील करना पड़ा। उसको क्या फील करना पड़ा, इन्फीरियर फील करना पड़ा। कुकू मतलब कुकुम्बर, गोवा मतलब गुआवा, और जाकर क्या सनफ्लावर के फूल उगाए, सूरजमुखी के फूल उगाए, और वो नहीं उगे तो उसको क्या फील करना पड़ा, इन्फीरियर फील करना पड़ा। इन्फीरियर ओवरी के एग्जाम्पल याद हो गए, कुकू कुकुम्बर, गोवा में जाकर सनफ्लावर उगाए, तो तीनों एग्जांपल याद हो गए। एपिगाइनस कंडीशन कहते हैं इसको, इन्फीरियर ओवरी होती है एपिगाइनस, ठीक है। गाइनोसियम के ऊपर से सारे गए। पेरिगाइनस मतलब मिडिल की कंडीशन आ गई, हाफ इन्फीरियर, और हाफ इन्फीरियर या पेरिगाइनस के एग्जांपल होते हैं, परी है एक, ट्रिक क्या याद करो, परी ने प्लम पीच रोज, प्लम पिच और रोज इसके एग्जांपल है। परी ने प्लम को रोज पिचकाया, पली परी ने प्लम को आधा तरबूज पिचकाया, आधा मतलब आधा पिचकाया, प्लम है उसके पास पड़े हैं प्लम, और उनको पिचका रही परी है, मतलब पेरिगाइनस कंडीशन। प्लम मतलब प्लम इसका एग्जांपल हो गया। तो रोज, आधा मतलब हाफ इन्फीरियर, रोज मतलब रोज ही एग्जांपल हो गया, और आधा पिचकाया मतलब पिच, पिच याद होगा, परी ने प्लम को रोज आधा पिचकाया, याद हो जाएंगे ट्रिक। और हाइपोगाइनस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, चाइना और ब्रिंजाल, चाइना इसके एग्जांपल है, चाइना रोज और ब्रिंजल, 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 ठीक है, इसके एग्जांपल है। तो चाइना और ब्रिंजल, चाइना और ब्रिंजल सुपीरियर बनने के चक्कर में, ब्राजील और चाइना दो देश हैं, ब्राजील और चाइना ने सुपीरियर बनने के चक्कर में, मस्टर्ड भी इसका एग्जांपल है। चाइना और ब्राजील में मस्त बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुपर और मस्त, सुपर और मस्त, मस्त मतलब मस्टर्ड भी इसका एग्जांपल है भाई, मस्टर्ड भी इसी का है, मस्टर्ड। तो ये कैसे, क्या ट्रिक थी, चाइना और ब्राजील में सुपर और मस्त बिल्डिंग्स फैली हुई है, सुपर और मस्त बिल्डिंग फैली हुई, सुपर मतलब और मस्त बिल्डिंग के ऊपर ऊपर बिल्डिंग बनी है ना, सुपीरियर ओवरी है, ऊपर ऊपर सुपर मतलब सुपर और मस्त, मस्त मतलब मस्टर्ड, सुपर मतलब सुपीरियर। ओवरी के एग्जांपल याद हो जाएंगे, चाइना और ब्रेंजल, चाइना रोज और ब्रेंजल, ब्राजील में मस्त और सुपीरियर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और हाफ इंफीरियर का क्या याद किया, परी ने पलम को रोज आधा पिचकाया,
और एपिगाइनस या इंफीरियर ओवरी का जो कुकू था वो गोवा में क्या उगाने चला गया, सनफ्लावर, उसको क्या फिल करना पड़ा, इंफीरियर फिल करना पड़ा, नीचा फिल करना पड़ा, क्योंकि वहां पे सनफ्लावर लगते ही नहीं है। ठीक है भाई, इस तरह से ये ट्रिक के एग्जांपल याद हो गए सारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिंपल फ्रूट, देखिए सिंपल फ्रूट क्या है। सिंपल फ्रूट, these fruit develop from the monocarpal ray ovary। मोनोकार्पल मतलब एक ही कार्पल हो, मल्टी या फिर मल्टी कार्पल सिन कार्पस मतलब फ्यूज्ड ओवरी वाली कंडीशन हो। फ्यूज्ड में कौन से, पापा हिसार से मस्त टमाटर लाए वाले सारे एग्जांपल सिंपल फ्रूट में आते हैं। ओनली वन फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय द गाइनोसियम, और एक ही फ्रूट बनेगा इससे, क्योंकि सारी गाइनोसियम फ्यूज हो चुकी है, फ्यूज होने की वजह से एक ही जगह रहती है, तो एक ही फ्रूट बना पाएंगी। अरे समझ में आया, ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो एक ही फ्रूट बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा, गुच्छा नहीं बनेगा। सिंपल फ्रूट का एग्जांपल समझ में आ गया। गुच्छे में होता है एग्रीगेट कहलाएंगे या कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है भाई, या तो एक ही कार्पल हो या फ्यूज्ड कार्पल हो, बहुत सारी हो तो। ठीक है, गाइनोसियम और एंड्रोसियम मैं बता चुका। ग्रुप ऑफ फीमेल पार्ट, कार्पल के ग्रुप को गाइनोसियम, कार्पल या पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोसियम कहते हैं। मेल पार्ट जो स्टेमन है उनके ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं। जो हरी पंखुड़ियां उनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, और रंगीन पंखुड़ियां उनके ग्रुप को कोरोला। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, मैंने ये चारों बार बार बता दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है, ड्राई फ्रूट होते हैं, फल्स फ्रूट होते हैं, फ्लैशी फ्रूट होते हैं, ये कुछ दिखाया गया है, इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, फ्लैशी और ड्राई। सिंपल फ्रूट दो प्रकार के, फ्लैशी जिसमें रस हो, जो नरम हो, और ड्राई जो सूख गए हो उनको क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। जैसे फ्लैशी फ्रूट तक मैं आज पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, ये देख लो, फ्लैशी फ्रूट के बारे में भी डिस्कशन फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो। फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट क्या है, ए फ्रूट इन विच वेल वाल जो दीवारें हैं बिकम सॉफ्ट और पेरिकार्प फ्लैशी एट मैच्योर। मैच्योर होने के बाद भी जो जिनकी वाल है वो नरम रहे, सॉफ्ट रहे, और फ्लैशी रहे, खाने लायक हो, नरम हो बिल्कुल मेच्योरिटी के बाद भी, ऐसे फ्रूट को फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। फ्लैशी फ्रूट, द फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएट इनटू, डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर होने के बाद जो फंक्शनली मैच्योर हुई तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी। फ्रूट वॉल थी वो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, वो तीन का कार्प मैंने बताई थी कवरिंग को, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। these fruits develop from the superior और inferior syncarpus gynosium। या तो सुपीरियर ओवरी से बनेंगे या इंफीरियर, पर सिनकार्पस होनी चाहिए, फ्यूज होनी चाहिए, चाहे सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर हो, होनी कौन सी चाहिए, फ्यूज्ड वाली होनी चाहिए, सिनकार्पस वाली कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी जाके फ्लैशी फ्रूट बनते हैं। फ्लैशी फ्रूट में एग्जाम में पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहेगा इनमें से कौन सी बात सही है, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर एपोकार्पस, इंफीरियर एपोकार्पस, सुपीरियर और इंफीरियर सिनकार्पस, तो सुपीरियर और इंफीरियर सिनकार्पस कंडीशन सही है फ्लैशी फ्रूट को बनने के लिए, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, तो आगे अब इसके एग्जांपल पे बातें कर लेते हैं। जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं वो कौन कौन से एग्जांपल है देख लीजिए फ्लैशी फ्रूट के, ये एग्जांपल्स हैं। अब इसमें जो फ्लैशी फ्रूट्स है, इसमें इसके भी आगे टाइप होते हैं, उनके बाद बाद में करेंगे। टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, कुकुम्बर हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट, ये सारे फ्लैशी फ्रूट के ही एग्जांपल हैं। सिंपल फ्लैशी फ्रूट हैं ये सारे, सिंपल फ्लैशी, जो किससे बने हैं, फ्यूजन सुपीरियर या इंफीरियर सिन कार्पस ओवरी से बने हैं। ठीक है, एक ही फ्रूट जिससे डेवलप होता है उसको कहते हैं सुपीरियर, या सिन कार्पस कंडीशन में एक ही होगा। जो टोमेटो है ना वो बेरी का टाइप है, ड्रूप हो गया, पेप्पो हो गया, एस्प्रीडियम हो गया, पोम हो गया, ब्लूस्टा हो गया, ये सारे आगे टाइप आने वाले हैं, किसके, फ्लेक्सी के भी टाइप आएंगे, और भी आगे टाइप चलते जाएंगे फ्रूट के। पर फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करने वाले हैं। फिर भी मैं थोड़ा दिखाऊं तुम्हें, टाइप ऑफ फ्लेक्सी फ्रूट में बेरी, ड्रूप, पोम आ जाएगा, और बेरी के भी फिर आगे टाइप आ जाएंगे। बेरी के टाइप अभी जो दो थे, एस्प्रीडियम और पेप्पो, ये बेरी के टाइप, और ऐसे आगे चलता रहेगा। फिलहाल हम यहीं तक पढ़ रहे हैं आज। कहाँ तक पढ़ दिया हमने, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। देखिए भाई चलो, अब हम फ्रूट के और भी टाइप आने वाले हैं। फिलहाल जितना पढ़ाया गया ये पढ़ ले, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो अभी लेक्चर बचा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो ये बेरी है, ड्रूप है, पॉप है, ब्लास्टुला है, ड्रूप फ्रूट है, पप है, एस्पेरिडियम है, इनसे भी बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और भी एक या दो लेक्चर, दो या तीन लेक्चर और भी हो सकते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर पे। परंतु हाँ, हम हर चीज कवर करेंगे जो एग्जाम में आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी टेबल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे लिए, हर चीज लेके आऊंगा। एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो जो भी टॉपिक बचे हैं सारे कवर करके दूंगा तुम्हें।
तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, मेरे पे छोड़ दो सारी टेंशन। तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, अपना टॉपिक को रिवाइज करनी है, एग्जाम्पल को बार बार लिख लिख के रिवाइज कर लिया करो, सिर्फ एग्जाम्पल को, वो भी रफ कॉपी में बार 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 बार, और उनको दीवारों पे लगा दो ताकि याद रहने लगे। ठीक है, और एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन भी तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इस जैसे ये लेक्चर खत्म होगा तुम्हें 100 या 200 क्वेश्चन की एक लिस्ट दे दी जाएगी। हर लेक्चर के बाद अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करते रहा करो बैठ के पीडीएफ नोट्स को। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें।